पास्ट टेंस है माइट, जरा ध्यान से देखिएगा, इसी पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही गड़बड़ है, आपको भी गड़बड़ होगी मैं जानता हूं। बार बार समझाने के बाद भी ये बहुत ज्यादा हलचल मचाता है दिमाग में कि माइट को प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करें, माइट को पास्ट में इस्तेमाल कैसे करें, ये बहुत हलचल मचाता है। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, 1 बाय 1 समझाऊंगा, पहले पास्ट फिर प्रेजेंट, फिर उन दोनों के बीच का फर्क जरा समझिएगा। माइट क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा कि माइट होता है प्रेजेंट का पास्ट। प्रेजेंट का पास्ट मतलब मे का पास्ट, मे होता है प्रेजेंट टेंस, माइट होता है पास्ट टेंस। तो मे का पास्ट क्या हुआ, प्रेजेंट का पास्ट मतलब मे का पास्ट हुआ माइट। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मे होता है शायद, सकता सकती सकते आकर है हुआ है, मतलब प्रेजेंट की संभावना। अब माइट क्या है, शायद सकता सकती सकते आकर था थी। देखो मैंने यहां लिखा भी है, शायद सकता था अगर आया तो वो सेंटेंस होता है पास्ट का, वो पास्ट का है क्योंकि उसमें था तो आ ही रहा है। ठीक है ना। और देखिए शायद सकता सकती सकते आकर थाती थे आए, अगर सकता सकती सकते आकर थाती थे वाले सेंटेंस बना रहे तो समझ लेना कि ये जो माइट है ना वो मे का पास्ट है ना। तो पहले मैं बोल रहा हूं पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी माइट किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, मैं का बताया मैंने कॉन्सेप्ट, पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए मैं का इस्तेमाल होता है। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, उसके पास्ट टेंस का, और उसका पास्ट टेंस क्या है माइट। शायद राम गाना गा सकता है, सो राम, अभी इतना ही समझना जितना मैं समझा रहा हूं, इसके आगे मत भागना, प्रेजेंट का मत सोचना। शायद राम गाना गा सकता था, ऐसी संभावना थी कि राम गाना गा सकता था, सो राम माइट सिंग अ सॉन्ग। शायद वह डांस कर सकता था, ऐसी संभावना थी कि वह डांस कर सकता था, पास्ट की पॉसिबिलिटी, ही माइट डांस। ऐसी संभावना थी कि मेरे पापा मुझे पीट सकते थे, है ना, सो माय फादर माइट बीट मी। ऐसी संभावना थी कि उससे जॉब मिल सकता था, सो ही माइट गेट अ जॉब। हम ये सेंटेंस बोलते कब है, जब हमको उससे निराशा लग गई हो। ऐसी संभावना थी कि उससे जॉब मिल सकता था पर मिली नहीं, मतलब हमको निराशा हाथ लग रही है, तभी हम बना रहे हैं ये पास्ट की पॉसिबिलिटी सोचकर। ऐसी संभावना थी कि उसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, सो ही माइट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ऐसी संभावना थी कि बारिश हो सकती थी, इट माइट रेन। ऐसी संभावना थी कि बिजली कड़कड़ा सकती थी, इट माइट थंडर। बात समझ में आ रही है। ऐसी संभावना थी कि राम नया बिजनेस शुरू कर सकता था पर उसने किया नहीं, है ना, सो राम माइट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ऐसी संभावना थी कि सर आज क्लास ले सकते थे, सो सर माइट टेक क्लास टुडे। तो हम ये सेंटेंस कब बोल रहे हैं, जब हमको पास्ट में संभावना लग रही थी कि ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं है, इसी कारण हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं। ठीक, पांचों में ऐसा आ सकता है, पांचों में, जैसे अभी आपने मे का समझाना, अब माइट का समझिएगा पांचों में, क्योंकि चूंकि आप मैं समझ चुके हैं तो माइट विल नॉट बी टफ फॉर यू। माइट कैन बी अंडरस्टूड बाय यू वेरी इजीली बिकॉज यू मे हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मे नाउ। शायद इस कारण हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जरा समझिएगा। शायद राम बाजार जा सकता है, मे। शायद राम बाजार जा सकता था, माइट। शायद बारिश हो सकती है, मैं। शायद बारिश हो सकती थी, माइट। मैं सिर्फ पास्ट की बात कर रहा हूं अभी, माइट। शायद वो पास हो सकता है, मैं। शायद वो पास हो सकता था, माइट। मतलब आपको क्लियर है पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए माइट का। अब पांचों में बनाने की मैं कोशिश करूंगा, जरा देखिएगा। सिर्फ अभी पास्ट के लिए बात कर रहा हूं गाइस, मैं ना, सिर्फ पास्ट को ध्यान देना है। राम यहां आ सकता था, शायद राम यहां आ सकता था, राम माइट कम हियर। ऐसी संभावना थी कि राम यहां नहीं आ सकता था, शायद राम यहां नहीं आ सकता था, राम माइट नॉट कम हियर। अब थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा, राम माइट नॉट कम हियर, मैंने गलती से टू जोड़ दिया ना, राम माइट नॉट कम हियर। क्या राम के यहां आने की संभावना थी, माइट राम कम हियर। राम के यहां आने की संभावना क्यों थी, वाई माइट राम कम हियर। किसके यहां आने की संभावना थी, हु माइट कम हियर। अंकुश को जॉब मिलने की संभावना थी, अंकुश माइट गेट अ जॉब। अंकुश को जॉब मिलने की संभावना नहीं थी, अंकुश माइट नॉट गेट अ जॉब। क्या अंकुश को जॉब मिलने की संभावना थी, माइट अंकुश गेट अ जॉब। अंकुश को जॉब मिलने की संभावना क्यों थी, वाई माइट अंकुश गेट अ जॉब। किसको जॉब मिलने की संभावना थी, हु माइट गेट अ जॉब। रोहन के पास होने की संभावना थी, रोहन माइट पास। रोहन के पास होने की संभावना नहीं थी, रोहन माइट नॉट पास। क्या
रोहन के पास होने की संभावना थी, सॉरी माइट रोहन पास, रोहन के पास होने की संभावना कैसे थी, कैसे, हाउ माइट रोहन पास, किसके पास होने की संभावना थी, हु माइट पास। समझना, मैंने बोला सूरज के गिरने की संभावना थी, सूरज जिस तरह से चल रहा था सूरज के गिरने की संभावना थी, सूरज माइट फॉल डाउन, सूरज के गिरने की संभावना नहीं थी, सूरज माइट नॉट फॉल डाउन। क्या सूरज के गिरने की संभावना थी, माइट सूरज फॉल डाउन, सूरज के गिरने की संभावना क्यों थी, वाई माइट सूरज फॉल डाउन, किसके गिरने की संभावना थी, हु माइट फॉल डाउन। समझे? देखो मैंने बोला आकाश के एग्जाम में टॉप करने की संभावना थी, आकाश माइट टॉप इन द एग्जाम, आकाश के एग्जाम में टॉप करने की संभावना नहीं थी, आकाश माइट नॉट टॉप इन द एग्जाम। क्या आकाश के एग्जाम में टॉप करने की संभावना थी, माइट आकाश टॉप इन द एग्जाम, आकाश के एग्जाम में टॉप करने की संभावना कैसे थी, हाउ माइट आकाश टॉप इन द एग्जाम, किसके एग्जाम में टॉप करने की संभावना थी, हु माइट टॉप इन द एग्जाम। विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना थी, विराट कोहली माइट ब्रेक रिकॉर्ड, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना नहीं थी, विराट कोहली माइट नॉट ब्रेक रिकॉर्ड। क्या विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना थी, सो माइट विराट कोहली ब्रेक अ रिकॉर्ड, विराट कोहली की रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना कब थी, कब, सो व्हेन माइट विराट कोहली ब्रेक अ रिकॉर्ड, किसके रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना थी, हु माइट ब्रेक अ रिकॉर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? राधा की आत्महत्या करने की संभावना थी, राधा माइट कमिट सुसाइड, राधा की आत्महत्या करने की संभावना नहीं थी, राधा माइट नॉट कमिट सुसाइड। क्या राधा की आत्महत्या करने की संभावना थी, माइट राधा कमिट सुसाइड, राधा की आत्महत्या करने की हिम्मत क्यों, सॉरी हिम्मत नहीं, संभावना क्यों थी, वाई माइट राधा कमिट सुसाइड, किसके आत्महत्या करने की संभावना थी, हु माइट कमिट सुसाइड। गाइज ये था माइट, मेकअप पास्ट टेंस, ज्यादा मुश्किल नहीं गया होगा, मैंने सिर्फ पास्ट टेंस बताया, ट्रांसलेशन पहले करके बताइए, जल्दी से बताओ। शायद रोहन के अपराध करने की संभावना थी, शायद रोहन के अपराध करने की संभावना थी, जल्दी बनाइए। शायद रोहन की अपराध करने की संभावना थी, रोहन के हाव भाव, रोहन के जो बॉडी लैंग्वेज उसको ऐसा देख के लग रहा था कि कुछ ना कुछ आज कांड करेगा, तो रोहन के आज अपराध करने की संभावना थी, जल्दी बनाइएगा। अपराध करना, यहां लिख रहा हूं वर्ड, अपराध करना, कमिट अ क्राइम, कमिट अ क्राइम, अपराध करना, कमिट अ क्राइम। कम ऑन, रोहन के आज अपराध करने की, रोहन की अपराध करने की संभावना थी, पांचों बनाना, कमिट अ क्राइम, अपराध करना, यस, पांचों बनाओ जल्दी जल्दी, पांचों 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 पांचों। रोहन के आज अपराध करने की संभावना थी, यस, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। रोहन माइट नॉट कमिट अ क्राइम, जयदीप, सुभाष, सपना, सही बना रहे हो बेटा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा जो प्रश्न है उसमें, आदत डालें कि जल्दी जल्दी टाइप करने के चक्कर में क्वेश्चन मार्क इन लगाना है। Why might Rohan commit a crime? Exact, क्वेश्चन मार्क लगाओ बस। अंकुश, एग्जैक्ट,
Rohan might not commit a crime. Might Rohan commit a crime? Why might Rohan commit a crime? Who might commit a crime? आकाश, रुचि एग्जैक्ट है बेटा, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत 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 खूब। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। जरा समझिएगा, मैंने आपको क्या किया, माइट को से पास्ट में बताया। क्या इतना क्लियर है अभी तक? अगर क्लियर है तो मुझे यस में आंसर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे डाउट पूछिए। अभी मैंने बोला माइट का मैंने आपको से पास्ट बताया है, मतलब मे का पास्ट टेंस होता है माइट, जैसा कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। तो क्या आपको माइट समझ में आया पास्ट में? यस करके मुझे रिप्लाई कीजिए जल्दी से, यस करके रिप्लाई कीजिए। क्या आपको माइट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया पास्ट वाला? यस आकाश, यस। और दूसरे कीजिए फटाफट, क्या आपको कोई डाउट है? अगर डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए कौन सी चीज में डाउट है। चलो ठीक है, मतलब डाउट नहीं है। चलो अब माइट को क्या करते हैं हम लोग, माइट को प्रेजेंट के सिचुएशन में देखेंगे। सेम स्ट्रक्चर है लेकिन प्रेजेंट की सिचुएशन में देखेंगे। जरा समझना, मैंने सेम स्ट्रक्चर लिया माइट का, लेकिन अब मैं बात करूंगा माइट के प्रेजेंट की। क्या करूंगा? माइट के प्रेजेंट की। जरा समझिएगा, ठीक। अब जरा समझिएगा, अब मैं बात करूंगा माइट के प्रेजेंट की, कि माइट को प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कैसे करते हैं। जरा समझिएगा, माइट को प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल तब करेंगे जब हम हिंदी सेंटेंस में बोलेंगे शायद ही और साथ ही सकता है। जरा समझना, शायद ही वो बाजार जा सकता है। देखो मैंने दूसरी आइडेंटिफिकेशन लिखी, शायद ही, सकता, सकते, सकते आकर है, हो लिखा हुआ है प्रेजेंट में, है ना। शायद ही बारिश हो सकती है, शायद ही। शायद ही का मतलब होता है बहुत ही कम संभावना, न के बराबर संभावना। शायद ही बारिश हो सकती है, शायद ही तुम्हारे पापा तुम्हें पीट सकते हैं, शायद ही रोहन यहां आ सकता है, शायद ही आकाश पास हो सकता है, शायद ही अंकित इंग्लिश सीख सकता है, शायद ही उसे जॉब मिल सकता है, शायद ही अंकुश क्लास आ सकता है, शायद ही वह फेल हो सकता है, शायद ही वह एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता है, शायद ही, और लास्ट में है वो हो लगे, सकता है, सकती है, सकते हैं, शायद ही उसे जॉब मिल सकता है, शायद ही। तो जब ये शायद ही लगा ना गाइस, तो ये प्रेजेंट में हो गया। यहां पर पास्ट में क्या था? सिर्फ शायद, शायद बारिश हो सकती थी, तो ये पास्ट है। शायद ही बारिश हो सकती है मतलब कम संभावना दर्शाने के लिए भी माइट का इस्तेमाल होता है। माइट का इस्तेमाल क्यों होता है? देखिए, पहला जो मैंने पास्ट समझाया, पास्ट की पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए माइट का इस्तेमाल होता है, ठीक। दूसरा, ये जो माइट है ना, ये प्रेजेंट की कम संभावना दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पास्ट की संभावना दर्शाने के लिए और प्रेजेंट की कम से कम, ना के बराबर संभावना दर्शाने के लिए भी माइट का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रेजेंट में होता है। अब जो मैं माइट बता रहा हूं वो प्रेजेंट वाला है। शायद ही बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। शायद ही रोहन यहां पहुंच सकता है, रोहन माइट कम हियर या रिच हियर, जैसा भी आपको बोलना है। शायद ही अंकुश को जॉब मिल सकती है, अंकुश माइट गेट अ जॉब। शायद ही सूरज आज क्लास आ सकता है, सो सूरज माइट कम टू क्लास टुडे। शायद ही वह तुम्हें धोखा दे सकता है, ही माइट चीट यू। शायद ही का मतलब क्या है दोस्तों? शायद ही का मतलब होता है न के बराबर संभावना, मतलब संभावना बहुत कम है, 1-2%, 2-3%, 100 में से। जब आप बोलते हैं शायद, तो शायद का मतलब होता है 50-50, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन शायद ही बोला तो उसका मतलब है कि संभावना न के बराबर है, 100 में से 1-2% है। शायद ही बारिश हो सकती है मतलब न के बराबर संभावना है। बड़ी मुश्किल से 1-2% संभावना है, ऐसा है ही नहीं कि संभावना है ही नहीं है, 1-2% है कि हो भी सकती है।
लेकिन 97-98% है कि नहीं हो सकती, मतलब ज्यादा संभावना है कि बारिश नहीं हो सकती, बहुत कम संभावना। देखो, शायद ही तुम्हारे पापा पैसे अरेंज कर सकते, ये फादर माइट अरेंज मनी। शायद ही वह तुम्हारी बुक चुरा सकता है, ही माइट स्टील योर बुक। शायद ही तुम्हारे पापा तुम पर गुस्सा कर सकते हैं, योर फादर माइट गेट एंग्री ऑन यू। शायद ही वह जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है, शी माइट अप्लाई फॉर अ जॉब। सेम चीज है गाइस, जरा समझ रहे हो कि जैसे मैंने बोला इसी माइट को हम प्रेजेंट में कम पॉसिबिलिटी, ना के बराबर पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते। पांचों स्ट्रक्चर अब उसी लिए इस्तेमाल कर लो। जैसे शायद ही रोहन यहां आ सकता है, रोहन माइट कम हियर। रोहन के यहां आने की संभावना न के बराबर है, न आने की संभावना है। रोहन के यहां न आने की संभावना है, न के बराबर आने की संभावना है। सो रोहन माइट नॉट कम हियर। क्या रोहन की यहां आने की कोई संभावना है भी या नहीं, मतलब न के बराबर। सो माइट रोहन कम हियर। रोहन के यहां आने न के बराबर आने की संभावना क्यों है, सो व्हाई माइट रोहन कम हियर। और किसके यहां न के बराबर आने की संभावना है या किसके यहां आने की संभावना नहीं है लगभग, सो हु माइट कम हियर। पर जरूरी नहीं है कि जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूं वैसे ही आए, पर उसका सेंस वैसा निकलता है। जैसे शायद ही वो झूठ बोल सकता है, ही माइट टेल अ लाई। शायद वो झूठ बोल ही नहीं सकता, सो ही माइट नॉट टेल अ लाई। क्या वो झूठ बोल सकता है, ऐसा लगता है तुम्हें कि वो झूठ बोल सकता है, ना के बराबर संभावना है, माइट ही टेल अ लाई। वो झूठ क्यों बोल सकता है, व्हाई माइट ही टेल अ लाई। कौन झूठ बोल सकता है, सो हु माइट टेल अ लाई। इसका ये जो पहला वाला सेंटेंस है ना गाइस, वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। शायद ही वो तुम्हें पैसे दे सकता है, ही माइट गिव यू मनी। शायद ही वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता है, सो ही माइट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। शायद ही तुम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, यू माइट क्रैक इंटरव्यू। ठीक है ना। शायद ही तुम सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हो, यू माइट ट्रांसलेट सेंटेंस। तो गाइज ये है माइट के दो कॉन्सेप्ट, और ये जो माइट है ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हो रहा है। इज इट ओके? इसके बाद मैंने इसको फिर हाईलाइट किया, ध्यान देना, इसको फिर से हाईलाइट किया है। माइट जैसे पास्ट में इस्तेमाल हुआ वो भी बताया मैंने, प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल हुआ न के बराबर पॉसिबिलिटी बताने के लिए वो भी बताया। माइट जो है ना वो परमिशन मांगने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं था ना, परमिशन मांगने के लिए मैं आई कम इन सर, तो हम माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं और माइट में फिर फर्क क्या हुआ ये समझिएगा। परमिशन मांगनी है और वो भी प्रेजेंट में, और ज्यादा पोलाइटनेस दिखाना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, परमिशन मांगना है और वो भी ज्यादा पोलाइटनेस दिखाना है। जब ज्यादा पोलाइटनेस दिखाना होता है ना गाइस, तो हम प्रेजेंट में माइट का इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी उसी चीज की बात कर रहा हूं, जरा समझिएगा। फिर मैं लाता हूं आपके सामने वही चीज दोबारा। ये देखिएगा, अगर हमको परमिशन मांगनी है प्रेजेंट में और ज्यादा पोलाइट मैनर में, फिर मे का इस्तेमाल नहीं होता, फिर माइट का इस्तेमाल होता है। अगर हमको पूछना है क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं, पोलाइटनेस दिखानी है, मे आई कम इन सर, और अगर हम मे की जगह माइट का इस्तेमाल कर ले तो पोलाइटनेस ज्यादा शो करेंगे हम। माइट आई कम इन सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, माइट आई हेल्प यू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, माइट आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, माइट आई हेल्प यू। मतलब मे की जगह अगर हम इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं माइट का, तो ये जो माइट है ना ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हो रहा है, माइट पास्ट में नहीं हो रहा। मतलब अगर आपको माइट से कहीं भी रिक्वेस्ट नजर आए तो समझ लेना वो माइट प्रेजेंट का है, वो पास्ट का नहीं है। इज इट ओके? कम संभावना दर्शाने के लिए भी माइट का यूज प्रेजेंट में किया जाता है, और परमिशन मांगने के लिए भी माइट का यूज प्रेजेंट में किया जाता है। लेकिन जब माइट के थ्रू परमिशन मांगी जाती है तो उसमें ज्यादा पोलाइटनेस शो की जाती है। मैं देखिए फिर से समझना चीजों को, मैं जो है ना गाइस, मैं ये कम विनम्रता को दर्शाता है। अगर हम पूछते हैं मैं आई कम इन सर, तो ये कम विनम्रता है तो सही विनम्रता, लेकिन माइट के कंपैरिजन में नहीं है भाई। माइट इसका बाप है, समझिएगा, विनम्रता में इसका बाप है। अगर हम बोलते हैं मे आई कम इन सर तो ये कम पोलाइटनेस को दर्शाता है। अगर हम बोलते हैं माइट आई कम इन सर तो ये ज्यादा विनम्रता को दर्शाता है। मतलब मैं से ज्यादा अगर हम माइट का इस्तेमाल करें परमिशन मांगने के लिए तो ये ज्यादा इफेक्ट डालेगा सामने वाले के ऊपर। मे आई यूज योर पेन,
और अगर उसकी जगह इस्तेमाल किया माइट आई यूज योर पेन, मतलब ये सेंटेंस ज्यादा पोलाइटनेस बता रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जरा समझिएगा। कम संभावना, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट, कम पोलाइटनेस। माइट आई गो आउट सर, ज्यादा पोलाइटनेस। मे आई कम इन, कम पोलाइटनेस। माइट आई कम इन, ज्यादा पोलाइटनेस। मतलब माइट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ज्यादा पोलाइटनेस दिखाने के लिए, वो परमिशन मांगने के सेंस में। इज इट ओके? अगर हम बोलते हैं मे आई हेल्प यू, इससे अच्छा बोलिए आप माइट आई हेल्प यू। ये ज्यादा कारगर होगा, ये ज्यादा काम करेगा, ये सामने वाले पे ज्यादा इंफ्लुएंस डालेगा। दूसरा देखिएगा दोस्तों, मैं जो मैंने बताया ये कम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। शायद बारिश हो सकती है, ये कम पॉसिबिलिटी है। हाँ सॉरी हाँ, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और लेस पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट का। जैसे देखो, शायद बारिश हो सकती है, शायद का मतलब होता है 50-50, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। बारिश हो सकती है, इट मे रेन। अगर मैं बोलूं शायद ही बारिश हो सकती है, मतलब संभावना न के बराबर है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा माइट। शायद बारिश हो सकती है, शायद ही बारिश हो सकती है। राम यहां आ सकता है, शायद राम यहां आ सकता है, शायद ही राम यहां आ सकता है। तो जब हम शायद बोल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और जब हम बोलते हैं शायद ही, क्योंकि माइट में हम प्रेजेंट में बोलते हैं शायद ही, तो वहां पर पॉसिबिलिटी कम है, कम संभावना है, न के बराबर संभावना है। तो ये मे और माइट का कॉन्सेप्ट है। आपको कितना समझ में आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मैं थोड़ा सा ले लेता हूं उसको, फिर मैं आपके सामने ले आता हूं ये स्ट्रक्चर। ये ज्यादा पोलाइटनेस बताने के लिए परमिशन का इस्तेमाल करेंगे हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। माइट आई आस्क यू समथिंग, माइट आई टेल समथिंग टू यू, माइट आई कम ऑन द स्टेज, माइट आई हेल्प यू, माइट आई टेक योर हेल्प, माइट आई टेक योर मोबाइल फॉर सम टाइम, माइट आई यूज योर लैपटॉप, माइट आई टेल यू समथिंग, माइट आई रिक्वेस्ट टू यू, माइट आई ओपन द डोर, माइट आई टेक योर पेन, माइट आई गेट अ पेन टू मी, क्या मुझे तुम्हारा पेन मिल सकता है? माइट आई गेट योर पेन टू मी, मुझे तुम्हारा पेन मिल सकता है। मतलब माइट ज्यादा पोलाइटनेस के साथ परमिशन मांगने के लिए मैं की जगह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आज से ये सीखने के बाद कल से मैं नहीं बोलना है आपको बोलना है माइट। माइट ज्यादा पोलाइटनेस को बताएगा। इज इट ओके? समझ में आ रही है चीजें? तो ये मैं और माइट का कॉन्सेप्ट था। अब जरा समझिएगा, इसके साथ साथ दोस्तों बहुत बार आता है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा। वो कंफ्यूजन क्या होता है कि सर दोनों ही सकता शक्ति सकते आकर हैं हुआ है। जैसे मैं भी होता है सकता शक्ति सकते आकर हैं हुआ है, और कैन भी होता है सकता शक्ति सकते आकर हैं हुआ है। और बहुत बार पढ़ाने में ये भी पढ़ाया जाता है कि ये जो मैं है ना वो संभावना को दर्शाता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो कैन है ना वो भी संभावना को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि ये संभावना को नहीं दर्शाता, दोनों संभावना को दर्शाते हैं। फिर दोनों में फर्क क्या है? कुछ चीजों का डिफरेंस है। ये भी संभावना को दर्शाता है। बारिश हो सकती है, इट मे रेन। आप यहां पर भी बोल सकते हैं इट कैन रेन, बोल सकते हैं। पता क्यों? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन पॉसिबिलिटी को भी शो करता है कि इसमें भी संभावना है। इट में रेन, जैसे कुछ देर पहले आराधना ने क्वेश्चन किया था कि सर इट में रेन की जगह हम इट कैन रेन लिख सकते हैं। मेरा आंसर है यस, कि हम इट में रेन की जगह इट कैन रेन भी लिख सकते हैं। देखो, शायद रोहन यहां आ सकता है, रोहन में कम हियर। अगर मैं बोलता हूं रोहन कैन कम हियर, ये भी तो पॉसिबिलिटी को ही दर्शा रहा है कि रोहन यहां आ सकता है। आ सकता है मतलब पॉसिबिलिटी। जरा समझिएगा, उससे शायद उसे जॉब मिल सकता है। ही में गेट अ जॉब, उसे जॉब मिल सकता है, ऐसी संभावना है। भले शायद लगाए ना लगाए, शायद आप इसमें भी लगा सकते हो और इसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कैन जो है ये भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। सो ही कैन गेट अ जॉब, तो मे की जगह हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में। ये मैं पहला रीजन बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी में दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, पोलाइटनेस और परमिशन की बात करें तो ये जो मे है वो पोलाइटनेस को बताता है, लेकिन ये जो है ना ये पोलाइटनेस नहीं बताता भाई, ये पावर बताता है। पावर, जरा समझिएगा, ये बताता है पोलाइटनेस। मे आई कम इन सर, पोलाइटनेस मतलब क्या हुआ कि आप बोलेंगे तो मैं अंदर आऊंगा, नहीं तो मैं बाहर ही वेट करूंगा। पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है? आप, मैं तो पूछूंगा, बाकी करता धरता आप, निर्णय लेने वाले आप। मैं तो सिर्फ पूछूंगा, पूछने का ट्राई करूंगा। मे आई कम इन सर,
मतलब पोलाइटली आई एम जस्ट आस्किंग टू यू, सो सर मे आई कम इन, मे आई एंटर द रूम, मे आई मतलब आप करता धरता, आप जो डिसीजन लेंगे वो चलेगा। कैन क्या बोलता है? पावर। कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सर ने बोला नहीं, चल भाग, मैं आऊंगा। कैन पावर को दिखाता है भाई, पावर। पावर मतलब क्या? दादागिरी दिखाऊंगा मैं। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं? पावर मतलब इसमें अधिकार भी दर्शाया जा रहा है कि भैया पावर मुझ में है। कैन आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर, कैन आई टेक योर लैपटॉप फॉर सम टाइम, क्या मैं तुम्हारा कुछ समय के लिए तुम्हारा लैपटॉप ले लूं? आप देखिए रट लैंग्वेज है भाई, कैन। इसलिए कहते हैं जब ऑफिशियली कहीं पर भी हम जा रहे हैं ना तो कैन का इस्तेमाल मत कीजिए। तो क्या कैन से परमिशन नहीं मांगते? मांगते हैं, पर इनफॉर्मल परमिशन, यहां लिखा है मैंने इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन का मतलब परमिशन मांगी जाती है लेकिन ऑफिशियल्स प्लेसेस पे नहीं। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, कैन मत मांग लेना, कैन से मत परमिशन मांग लेना, भगा देगा कोई। कैन से परमिशन वहां मांगी जाती है जहां लोग हमसे परिचित होते हैं, जहां पर फॉर्मल रिक्वेस्ट की जा सकती है। फिर आप बोलेंगे कैसे? आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो क्या वहां पावर दिखाएंगे भाई? नहीं भाई, वहां पोलाइटनेस दिखानी पड़ेगी आपको। मे का इस्तेमाल करो, सब मे आई कम इन, या मे से ज्यादा माइट आई कम इन, इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं किसी हॉल को छोड़ के, अपने टीचर से परमिशन मांगिए, सब मे आई गो आउट। वहां आप ये नहीं बोलेंगे कैन आई गो आउट, तो टीचर को आप डरा नहीं रहे हैं, प्रोफेसर को आप डरा नहीं रहे हैं, तो वहां पर आपको पोलाइटनेस दिखाने के लिए मैं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन पावर का इस्तेमाल कैन के थ्रू किया जाता है, पर जरूरी नहीं है कि कैन पावर ही बताता है। कहीं मैनर में कैन पावर को दिखाता है, क्योंकि कैन जो रहता है ना वो पावर को शो करता है ना, तो उसमें एक अकड़ आ ही जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कैन सिर्फ इसी पावर को दिखाता है, जरा समझिएगा। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब परमिशन मांगने के लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहां? ऐसे लोग जिनको हम जानते पहचानते हैं। अगर हम अपने दोस्त के रूम में एंटर कर रहे हैं, जैसे हम कहीं रहते हैं और हमारे पड़ोस में हमारा कोई दोस्त रहता है, अब हमको उसके घर जाना है, तो अब उसके घर जाना है तो अब मैं से, कोई ऑफिशियल थोड़ी ना है भाई, वो कोई ऑफिसर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं जानता पहचानता नहीं हूं, मैं उसको जानता पहचानता हूं। अब जिसको हम जानते पहचानते हैं वहां औपचारिकता नहीं दिखाई जाती भाई। जिसको हम जानते हैं, अभी पड़ोस में ही आपके सपोज कोई रिश्तेदार रहते हैं, आपको उनके घर जाना है, तो एक बार जरूर पूछना चाहिए अंदर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं, पर इतना ज्यादा पोलाइट मैनर में नहीं, क्योंकि वहां ऑफिशियल्स नहीं है, अब बाहर के लोग नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जो आपसे कनेक्शन में नहीं है, वो सब लोग आपसे कनेक्शन में, तो वहां पर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अपने परिचित लोगों से परमिशन मांगने के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे सर हम कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग में तो सब हमारी पहचान के हो गए। नहीं, वहां सब आपकी पहचान के भले हो गए, लेकिन दैट इज द ऑफिशियल एरिया। वहां पर आप पोलाइटनेस शो करेंगे, मैं से ही परमिशन मांगेंगे, भले आप कितनी भी बार जाते हो। एक बार क्लास में गए, दो बार क्लास में गए, अपने टीचर के सामने, इंटरव्यूअर के सामने, किसी ऑफिशियल के सामने, किसी ऑफिसर के सामने, आप कोई भी परमिशन मांगे तो मैं से मांगे। लेकिन जिनको आप जानते पहचानते हैं वहां पर आप कैन का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने दोस्त से चलो भाई अंदर आ जाओ, कैन आई कम इन, तो वहां मैं नहीं, वहां कैन, क्योंकि वहां पर औपचारिकता नहीं निभाई जाएगी, जान पहचान के लोग हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो आपके मोहल्ले में रहते हैं, तो मोहल्ले में कोई लोग रहता है, अब उनके यहाँ घर जाना है, तो वहां मैं इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां कैन इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि कैन इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक अनुमति मांगने के लिए। अनौपचारिक अनुमति जहां पर सिर्फ औपचारिकता नहीं होती, अनौपचारिक अनुमति मतलब जिनको हम जानते पहचानते हैं, वहां बस नाम मात्र की परमिशन मांगनी है तो हम कैन का इस्तेमाल हो। नाम मात्र की परमिशन ना भी मांगे तो चल जाएगा, लेकिन मांग लेते हैं, अनौपचारिक रिक्वेस्ट है ना, अनौपचारिक विनती वो करना है तो कैन हो जाता है। हमारे जान पहचान के लोगों के साथ बात करने के लिए, उनसे परमिशन मांगने के लिए कैन का, और मेकअप ऑफिशियली कोई रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक, परमिशन मांगना है पोलाइट मैनर में तो मैं का इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन पोलाइट मैनर में अगर हम कैन का इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता भाई, दादागिरी बताएगा, या फिर अनौपचारिक रिक्वेस्ट के लिए। साथ ही साथ ये जो कैन है वो एबिलिटी कैपेसिटी को बताया था मैंने कैन वाले वीडियो में, समझाया हुआ है कि अगर हमको अपनी योग्यता बतानी हो, अपनी क्षमता बतानी हो, अपनी ताकत बतानी हो तो कैन का इस्तेमाल करते हैं, वहां मैं का इस्तेमाल होता ही नहीं। जैसे कैलाश खेर 22 लैंग्वेजेस में गाने गा सकते हैं, सोचो क्या योग्यता है यार उस व्यक्ति की, कितना योग्य है कि 22 भाषाओं में गाने गा सकता है। 22, मुझे 1-2 लैंग्वेज में नहीं आता और वो व्यक्ति 22 भाषाओं में कितना कुशल है गाने में, सोचो आप। माइकल जैक्सन बहुत सारे डांसिंग फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे डांसिंग फॉर्म,
मुझे एक दो भी नहीं आते। माइकल जैक्सन कर सकते हैं, उनमें सोचो कुशलता क्या है डांसिंग की, समझिए आप। जैसे मैं बात करूं, वह हजारों लोगों के सामने बोल सकता है, मेरी हिम्मत 2 लोगों के सामने नहीं होती बोलने की, वो हजारों लोगों के सामने बोल सकता है। मतलब सोचो उसमें क्या कुशलता है, क्या योग्यता है लोगों के सामने बोलने की, है ना। ओझा सर, दिव्य कीर्ति सर, खान सर हजारों को इंप्रेस कर सकते हैं। क्या योग्यता है यार उनमें लोगों को इंप्रेस करने की। हजारों लोगों को पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने की क्या योग्यता है यार उनमें, किस हर लोग व्यक्ति उनसे पढ़ना चाहते हैं। योग्यता, कैपेसिटी, सामर्थ्य, क्षमता। खली 50 रोटियां खा सकता है, मेरे से 4 नहीं खवाती भाई, खली 50 खा सकता है। उसके खाने की कैपेसिटी कितनी है भाई, 50 रोटियां खा सकता है, समझे। कोई पहलवान है, वो 30 अंडे खा सकता है, साला मेरे से 5 नहीं खवाते, वो पहलवान 30 खा लेता है, उसके खाने की कैपेसिटी मुझसे ज्यादा है। महेंद्र सिंह धोनी 2 घंटे बैटिंग कर सकता है, थकता नहीं है भैया, इंसान है कि मजाक है, थकता नहीं है, 2 घंटे बैटिंग कर सकता है, मतलब उसकी बैटिंग करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जरा समझिएगा, मैंने बोला मैं 4 घंटे ग्राउंड में दौड़ सकता हूं, व्यक्ति 15-15 मिनट नहीं दौड़ सकते, पर मेरा स्टेमिना, मेरा कैपेसिटी ज्यादा है, मैं 2 घंटे ग्राउंड में दौड़ सकता हूं, मतलब मेरी दौड़ने की कैपेसिटी आम व्यक्ति से ज्यादा है। जब हमारी काम करने का स्टेमिना, वर्किंग स्टाइल आम व्यक्तियों से ज्यादा होती है, हम ज्यादा लंबा समय काम कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। जैसे राम 12 घंटे पढ़ा सकता है, अरे यार नॉर्मल टीचर तो 6 घंटे में थक जाते हैं, राम 12 घंटे पढ़ा सकता है, वाह यार, पढ़ाने की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है उसकी। तो जो किसी व्यक्ति की कैपेसिटी की बात होती है तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। पावर, अब पावर फिजिकली भी हो सकता है, पावर मेंटल भी हो सकता है, जस्ट फॉर मेंटली, सॉरी हां मेंटल नहीं, मेंटली भी हो सकता है। जैसे मैं एक 50 किलो का पत्थर है, मैं इस पत्थर को उठा सकता हूं, पावर, जरा समझिएगा। मैं रोहन को थप्पड़ मार सकता हूं, रोहन बहुत खतरनाक इंसान है, मैं उसको थप्पड़ मार सकता हूं, इतना पावर तो है मुझ में। मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, मेंटल पावर की बात हो रही है, मानसिक पावर, मानसिक शक्ति के बारे में मैं सबको मोटिवेट कर सकता हूं। मैं कॉन्फिडेंटली स्टेज पे बोल सकता हूं, पावर है मुझ में, मेंटल पावर कि मैं कॉन्फिडेंटली स्टेज पे बोल सकता हूं। तो इन चीजों को दर्शाने का काम करता है कैन। दोनों में डिफरेंस है भाई, डिफरेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं सेंटेंस दूंगा, आपको बताना है वो मे का है कि कैन का। ट्रांसलेशन करके बताओ, कम ऑन गाइस, ट्रांसलेशन करके कि वो सेंटेंस मे का है या कैन का है, आपको बताना है। बताएंगे? चलो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करें। चलो आपको इस सोच कर लिखना है, वो 50 किलो वेट उठा सकता है, आपको ही लिखना है कि ये मे का है कि कैन का है, और उसको लिखिए फटाक से। वो 50 किलो वेट उठा सकता है। इरफान भाई पढ़ने का काम कर लो यार, पढ़ने का काम करो इरफान भाई, किसी से पूछो मत कहां से हो, पढ़ लो, पढ़ो खास, ठीक है। वो 50 किलो वजन उठा सकता है, किसका बनेगा जल्दी बताओ मुझे। वो 50 किलो वजन उठा सकता है, जल्दी से ट्रांसलेट करके बताओ। जल्दी बनाइए इरफान, यहां पर कीजिए भाई, कमेंट कीजिए फटाफट। ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट। लेफ्ट नहीं होगा, लिफ्ट होगा। उठाने के लिए वर्ब है लिफ्ट, नॉट लेफ्ट। लिफ्ट ये है उठाना, लिफ्ट। जल्दी। वो 50 किलो वेट उठा सकता है, ये स्कैन हो गया। जल्दी, ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट, बहुत बढ़िया। सेंटेंस जल्दी से। शायद ही अंकित तुम्हें धोखा दे सकता है, जल्दी बनाओ। शायद ही अंकित तुम्हें धोखा दे सकता है, जल्दी बनाओ। शायद ही अंकित तुम्हें धोखा दे सकता है। शायद ही अंकित तुम्हें धोखा दे सकता है, कैसे बनेगा जल्दी बताइए। शायद ही अंकित तुम्हें धोखा दे सकता है।
शायद ही अंकित तुम्हें धोखा दे सकता है। क्या बनने वाला है? अंकित माइट चीट यू। एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है मीन्स। फिर मैं आपको सोचने लगाऊंगा, मेरा काम है आपको सोचने पर मजबूर करना। फिर बनाइए। अगर मुझे बोलना है ज्यादा पोलाइट मैनर में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मुझे ज्यादा पोलाइट मैनर में परमिशन मांगनी है, ठीक है? क्या मैं यहां कुछ देर रुक सकता हूं? और ज्यादा पोलाइट मैनर में बोलना है तो क्या बनेगा? जल्दी बनाओ। कैन में बनेगा, मे में बनेगा, माइट में बनेगा? जल्दी बनाइए। क्या मैं यहां कुछ देर के लिए रुक सकता हूं? जल्दी बनाइए। क्या मैं यहां कुछ देर के लिए रुक सकता हूं? और मुझे ज्यादा पोलाइट मैनर में किसी से पूछना है तो कैन में, मे में या माइट में, किस में बनेगा? जल्दी बनाओ। जल्दी। माइट आई स्टे हियर फॉर अ वाइल। सुमित एग्जैक्ट है बेटा, सुमित सही है। पोलाइट, ज्यादा पोलाइट मैनर के लिए माइट का इस्तेमाल होगा, एग्जैक्ट है। माइट आई स्टे हियर फॉर सम टाइम। अंकुश गुर्जर, बहुत बढ़िया। माइट आई स्टे हियर फॉर सम टाइम। रुचि सही है बेटा। आयुष, माइट आई स्टे हियर फॉर सम टाइम भी आएगा, मे आई स्टे हियर फॉर सम टाइम, माइट आई स्टे हियर फॉर, दोनों थोड़ी ना आएंगे बेटा। ज्यादा पोलाइट मैनर के लिए माइट का इस्तेमाल होता है निकिता, मे का कम पोलाइट मैनर के लिए होता है। माइट आई स्टे हियर फॉर सम टाइम, एग्जैक्ट। चलो फिर मैं शायद मेरी मम्मी तुम्हें ताना मार सकती है। देखो फिर से सुनना, शायद मेरी मम्मी तुम्हें ताना मार सकती है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है, वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। शायद मेरी मम्मी तुम्हें ताना मार सकती है। जल्दी बनाओ। सुभाष एग्जैक्ट है भाई। माइट आई स्टे हियर फॉर सम टाइम। माइट आई स्टे हियर फॉर सम टाइम। शायद मेरी मम्मी तुम्हें ताना मार सकती है, बनाओ किसमें बनेंगे? शायद मेरी मम्मी तुम्हें ताना मार सकती है, क्या बनने वाला है? जल्दी बताओ। माई मदर मे टॉन्ट यू। टुंट नहीं है, टॉन्ट है, TAUNT। टुंट कर दिया, अंकुश ने कर दिया टुंट। टुंट नहीं है वो, टॉन्ट है, TAUNT। ताना मारने को क्या बोलते हैं? बताओ। बोलते हैं टॉन्ट। ताना मारने को बोलते हैं इंग्लिश में हम टॉन्ट, TAUNT। टॉन्ट मतलब ताना मारना। आकाश लोवंशी बोल रहा है टुंट बोलते हैं। माई मदर में टॉन्ट यू, एग्जैक्ट। सर मेरा क्वेश्चन। हाँ बोलिए ना, बोलिए। उसके साथ अगर प्लीज लगता है हाँ, वो भी पोलाइट। यस, वो इससे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाती है। अभी इसके बाद समझाता हूं, ठीक है? माय मदर में टॉन्ट यू मतलब एग्जैक्ट है, सबको समझ में आ गया। विशाल सही है, इरफान सही है, जयदीप चौहान सही है। चलो ठीक है, फिर से एक बार। शायद वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता था। जल्दी बनाइए। शायद वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता था। जल्दी बनाइए। शायद वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता था। यस, रामेश्वर बावस्कर, माय मदर में टॉन्ट यू, एग्जैक्ट है।
शायद वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता था। साजिश करना। साजिश करना मतलब होता है, कल भी शायद मैंने बताया था, कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर या फिर एक और वर्ब है प्लॉट, PLOT, प्लॉट। ठीक, शायद वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता था। शायद वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता था। इलियास फारूक, मे बी माई मदर टॉन्ट यू। हाँ हो सकता है इलियास, एग्जैक्ट, नो प्रॉब्लम। मे बी माई मदर टॉन्ट्स यू, टॉन्ट यू, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुड यू गिव मी योर मोबाइल? यस, एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया। रुचि, कॉन्स्पायर की स्पेलिंग ये है बेटा, ये देखो, ये है कॉन्स्पायर, ये बहुत खूब। निकिता यादव, ही माइट प्लॉट अगेंस्ट यू, सही है बेटा। साजिश का मतलब होता है कॉन्स्पायर या प्लॉट। क्या होता है? कॉन्स्पायर या प्लॉट। देखो साजिश, कॉन्स्पायर या प्लॉट, दोनों का मतलब है साजिश करना। साजिश करना, कॉन्स्पायर या प्लॉट, एग्जैक्ट। समझ में आई चीज? ही माइट प्लॉट अगेंस्ट यू, सही है इरफान। रामेश्वर बाउस्कर, ही माइट प्लॉट यू नहीं था दोस्त, ही माइट प्लॉट अगेंस्ट यू, ही माइट प्लॉट अगेंस्ट यू। चलो आगे देखते हैं, जरा समझिएगा। सेंटेंस है आपके सामने, सॉरी मैं लिखा रहा हूं तो उसको समझिएगा। एक परमिशन ये है मे के फॉर्म में, दूसरी परमिशन है माइट के फॉर्म में, और तीसरी परमिशन है कुड के फॉर्म में। ये मैंने तीन रखे हैं आपके सामने स्ट्रक्चर, ठीक। पोलाइट मैनर, पोलाइट मैनर, मोर पोलाइट मैनर, ठीक, मोस्ट पोलाइट मैनर, ठीक। ये तीन है। प्लीज नहीं, प्लीज के लिए दूसरे सब्जेक्ट इस्तेमाल होते, आई के लिए प्लीज नहीं इस्तेमाल होता। मैं खुद के लिए कैसे प्लीज करूंगा, ठीक है। और प्लीज इसमें आ जाता है, अगर मैं आई के सेंस में बात कर रहा हूं तो इसमें पहले से प्लीज मौजूद है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं तब मैं प्लीज लगा सकता हूं। जरा समझिएगा, हमको बात करनी है मैं, माइट और कुड के बारे में, जरा समझिएगा। ये जो कुड है ना दोस्तों, ये मैंने कैन कुड में बताया कि कुड पास्ट में भी इस्तेमाल होता है और कुड प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है। जब प्रेजेंट में हमको मोस्ट पोलाइट मैनर में किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम कुड का इस्तेमाल कर देते हैं। जरा समझिएगा, अगर हमको बोलना है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, पोलाइट मैनर, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मोर पोलाइट मैनर, मतलब और ज्यादा पोलाइट मैनर में बात करनी है, सो मे की जगह हमको इस्तेमाल करना होगा माइट, सो माइट आई कम इन। और अगर और ज्यादा पोलाइट मैनर का इस्तेमाल करना है तो कुड। अब आप ये मत पूछने लगिएगा कि सर कितने परसेंट, ये परसेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है ना, कोई नहीं। हाँ लेकिन ये जरूर है कि अगर कुड आता है ना तो बाकी सबका काम खत्म हो जाता है। कुड सबसे ज्यादा पोलाइट मैनर, द मोस्ट पोलाइट मैनर। जैसे क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं, कुड आई कम इन। क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूं, कुड आई टेक योर लैपटॉप। क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूं, मैं कुड आई टॉक टू यू सम टाइम। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, कुड आई आस्क यू समथिंग। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, कुड आई गो आउट।
क्या मैं पानी पी सकता हूं? कुड आई टेक वाटर या कुड आई ड्रिंक वाटर? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? कुड आई आस्क अ क्वेश्चन? तो कुड ना मे और माइट से भी ज्यादा पोलाइट मैनर है। ये तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है ना। जनरली ज्यादा इस्तेमाल मे का होता है, जो आसपास के लोग हैं वो ज्यादा मे में बात करते हैं ना, मतलब अगर उनको कोई परमिशन पूछनी है, परमिशन लेना है, तो वो मे का इस्तेमाल करते हैं। पर मे से ज्यादा माइट का इस्तेमाल कीजिए, माइट से ज्यादा कुड का इस्तेमाल कीजिए, ये ज्यादा पोलाइट मैनर है। जब आप इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लैंग्वेज का अंदाजा होता है सामने वाले को। जब आप पूछते हैं कुड आई टॉक टू यू फॉर सम टाइम, कुड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सामने वाले को आपकी लैंग्वेज का अंदाजा होता है। जरा समझिएगा, बहुत सारे लोग, जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं आपके सामने जनरली वर्ड्स का क्या खेल होता है, वर्ड का अपने आप में बहुत बड़ा खेल होता है। ऐसे वर्ड जो जनरली सभी इस्तेमाल करते हैं और आप भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी और दूसरों की लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं है। या जो तरीका बोलने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, सेम वही तरीका आप भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। बट अगर दूसरे जो सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे कुछ अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ जाऊं, इसको ऐसा भी पूछा जा सकता हूं। क्या मैं अंदर आऊं, इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्या मैं अंदर आऊं, यह भी पूछा जा सकता है। क्या मुझे अंदर आना चाहिए, यह भी पूछा जा सकता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यह भी पूछा जा सकता है। यह डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से पूछना चाहते हो। वैसे ही इंग्लिश में डिपेंड करता है कि आपका सेंस क्या है बोलने का। और जब आप अलग तरह के वर्ड या अलग तरह के सेंटेंसेस, अलग तरह की भाषा, अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज, अलग तरह की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं जिसको, इसका इस्तेमाल करता है, तो ये चीजें लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। आपको तो नॉर्मल ठीक है, मजा आता ही है, लेकिन जब अलग तरह के वैरायटीज ऑफ वर्ड, सेंटेंस, पैटर्न्स, तरीका आप इस्तेमाल करते हैं लोगों के सामने, तो इन्फ्लुएंस पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, लोग आपसे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। तो मे का जनरली सभी इस्तेमाल करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, आज ही से माइट या कुड का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए पोलाइट मैनर के लिए। कुड आई कम इन सर, माइट आई कम इन सर, मे को तेल लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, छोड़ दीजिए उसका, कहीं इस्तेमाल हो भी जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन माइट और कुड को आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। ये तीनों पोलाइट मैनर को बताते हैं, लेकिन कुड सबसे ज्यादा पोलाइट मैनर को बताता है। ठीक है ना। तो ये बात किसके लिए हुई? सिर्फ अगर आई और वी परमिशन मांग रहे हैं, जैसे मैं या बहुत सारे लोग हम परमिशन मांग रहे हैं, तो हम तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही सेंटेंस के तीनों। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, may I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूं, might I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूं, could I come in? क्या मैं आपकी मदद ले सकता हूं, may I take your help? क्या मैं आपकी मदद ले सकता हूं, might I take your help? क्या मैं आपकी मदद ले सकता हूं, could I take your help? क्या मैं यहाँ कुछ देर ठहर सकता हूं, may I stay here for some time? क्या मैं यहाँ कुछ देर के लिए ठहर सकता हूं, might I stay here for some time? क्या मैं यहाँ कुछ देर के लिए ठहर सकता हूं, could I stay here for some time? क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकता हूं, may I use your laptop? या might I use your laptop? या could I use your laptop? ये इस्तेमाल हुआ पोलाइट मैनर का। कभी कभी क्या होगा, इस कुड का कुड, फिर कभी कभी हम यू लगाते हैं और फिर प्लीज करके सब्जेक्ट आता है, सॉरी प्लीज करके वर्ड आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें भी हम लोग सामने वाले से कुछ ना कुछ परमिशन, क्या तुम यहां बैठोगे, परमिशन, कुड यू प्लीज सिट हियर? क्या तुम यहां आओगे, कुड यू प्लीज कम हियर? क्या तुम कुछ देर मुझसे बात करोगे, कुड यू प्लीज टॉक टू मी फॉर सम टाइम? क्या तुम मेहनत करोगे, कुड यू प्लीज वर्क हार्ड? क्या तुम कुछ देर ये ढूंढोगे, कुड यू प्लीज सर्च दिस, कुड यू प्लीज सर्च दिस? क्या तुम मुझे कुछ बताओगे, कुड यू प्लीज टेल मी समथिंग? क्या तुम कुछ जानना चाहते हो या क्या तुम कुछ जानना चाहोगे, कुड यू प्लीज नो समथिंग? है ना। क्या तुम यहां ठहर सकते हो, कुड यू प्लीज स्टे हियर? तो ये यू पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके बाद हम लोग लगभग प्लीज, क्योंकि हम सामने वाले को और ज्यादा पोलाइट मैनर में बोलते हैं, कुड यू प्लीज कम हियर, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज मेक दिस, कुड यू प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, कुड यू प्लीज स्टे हियर? क्या तुम यहां कुछ देर रुकोगे, कुड यू प्लीज स्टे हियर? तो ये कुड जब यू बोलते हैं ना, तो हम प्लीज जनरली लगाते हैं, आई के लिए हम लोग नहीं लगाते। हम खुद के लिए प्लीज कैसे लगाएंगे, हम तो किसी और के लिए प्लीज लगा सकते हैं ना, है ना। तो ये हमारे मैनर रहे। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आज का सेशन भी बल्ले बल्ले करने वाला रहा होगा।